आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वर्दा फातिमा चैनल। जैसे कि मैं आप सब लोग कैसे हैं, यकीनन उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम मैं आपके लिए एक वीडियो लाई थी जो कि इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट ही थे, जिसमें हम लोगों ने दिस दैट दीज और दोस को क्लियर किया था। और उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चों को ये जो पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं आप लोगों को ये भी इंग्लिश के ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ, ताकि आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनसे उनको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके। जब बच्चे क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे जो है खुद ही उनके लिए बहुत ज़्यादा यू कैन से ये वीडियोस जो है वो इंफॉर्मेटिव होगी, उनके नॉलेज को इंक्रीज़ करेगी। इस वीडियो को फिर आपसे एक दरख्वास्त है कि इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आज जो है मैं ये भी नो डाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, जो कि है टॉपिक है आज का, यूज़ ऑफ इज़ एम आर। इज़ एम आर इट इज़ ऑलवेज दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हमेशा प्रेजेंट फॉर्म को इंडिकेट करते हैं, यानी कि जो हमें बताते हैं कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिचुएशन पे बनाया गया है। इज़ सबसे पहले आता है इज़, जो कि हमेशा सिंगुलर चीज़ों के लिए, जगहों के लिए और शख्सियात के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको हम उर्दू में लिखते हैं है, ताकि है मैंने इसलिए लिखा है ताकि बच्चों को इजीली क्लियर हो सके कि इज़ जो है हमने कहाँ पे यूज़ करना है। जब हमें उर्दू में अगर सेंटेंस आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा ये सिंगुलर थिंग को इंडिकेट कर रहा है या पॉजिटिव को। एग्ज़ाम्पल है इनमें, सबसे पहले ले वो फ़कीर है। यहाँ पे अब वो को देख के नहीं हमें पता चलता कि वो वहद है या जमा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इसके अगर सेंटेंस ये हम एंड पे देखें, वो फ़कीर है, तो यहाँ पे हमें क्लियर होगा कि है जो कि इंडिकेट करता है इज़ को, यानी कि बताता है हमें कि वहद चीज़ है, यानी कि जो फ़कीर है वो अकेला एक मेल है जिसको शो किया जा रहा है कि वो फ़कीर है। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ही इज़ अ बेगर। अब जैसे कि है तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसके साथ हमने प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना है, दे यूज़ करेंगे या ही यूज़ करेंगे। अब वो फ़कीर है, फ़कीर से भी क्लियर है कि ये एक मेल के बारे में बताया गया है, इसलिए हम लिखेंगे ही इज़ अ बेगर। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ये फूल सुर्ख है। अगर हम इसमें भी ये को देखें तो हमें ये क्लियर नहीं होगा कि ये ज़्यादा चीज़ों के बारे में है या कम चीज़ों के बारे में है। इसमें भी हम सबसे पहले एंड वाले वर्ड को देखेंगे है। और नेक्स्ट, ये फूल सुर्ख है। अब फूल जो है उसकी जमा भी फूल ही है, उसके लिए फ्लावर्स, इंग्लिश में तो हम फ्लावर्स चूज़ कर लेते हैं लेकिन उर्दू में फूल ही है। दिस फ्लावर इज़ रेड। इस तरह हम ये सेंटेंस भी बना लेंगे। नेगेटिव फॉर्म जो है, नेगेटिव फॉर्म के लिए हमने क्या करना है, नॉट हमने कहाँ पे लगाना है। हम नेगेटिव फॉर्म में नॉट जो है वो इज़ के फ़ौरन बाद लगाएंगे, यानी कि इज़ नॉट। इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड फॉर स्टूडेंट्स, ही वो फ़कीर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि हमने ये कैसे हमें पता चलेगा ये सिंगुलर चीज़ों के बारे में बताया गया है या प्लूरल चीज़ों के बारे में। जब इसे नेगेटिव बनाएंगे हम इसके फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे, ही इज़ नॉट अ बेकर। ये फूल सुर्ख नहीं है। दिस फ्लावर इज़ नॉट रेड, जैसे कि आपको बताया कि नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद यूज़ होगा। आगे आता है इंटेरोगेटिव फॉर्म, क्या वो फ़कीर है। अब इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है वो हमें कैसे पता चलेगी, हमने उसमें क्या करना है, यानी कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, वो तो अब आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा क्या वो फ़कीर है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वो फ़कीर है। इसमें हम जो इज़ है वो हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास सवालिया फॉर्म है। इज़ स्टार्ट में आ गया, बाकी सेंटेंस वैसे ही रह गया, इज़ ही अ बेगर। क्या ये फूल सुर्ख है, इसमें भी इज़ पहले आ गया, इज़ दिस फ्लावर रेड।
सिंपल, और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ताकि जब आप कोई भी ये फॉर्म चेक करे तो उनको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि आपने इंटेरोगेटिव बताया है, सिंपल बताया है, नेगेटिव बताया। आपके क्वेश्चन मार्क पे ही पता चल जाता है कि जी आपका क्वेश्चन आपने पूछा है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है या सिंपल है, अफर्मेटिव है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, कब, क्या, कौन, कैसे। ये जो क्वेश्चन, ये जो वर्ड्स है, ये सब इंटेरोगेटिव के लिए यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है यूज़ ऑफ आर। ये भी जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया इज एम आर सब हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट फॉर्म को इंडिकेट करने के लिए। सो ये लेकिन जो आर है वो हमारे प्लूरल थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस को शो करता है। सो ऑलवेज नोज अबाउट द मीनिंग ऑफ आर हैं। सो आई टेक वन एग्जाम्पल, आप तालब इलम हैं, तुम तालब इलम हो। अब आप लोगों के जहन में आएगा यू जो है वो तुम एक है, तो इसके साथ हम आर क्यों लगाएंगे, ठीक है। सो यू जो है उसको हमेशा प्लूरल प्रोनाउन लिया जाता है, ये सिंगुलर प्रोनाउन नहीं लिया जाता। सो इसलिए हम इसके साथ यू आर नॉट अ स्टूडेंट यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप है आगे हम लोग का, इसी मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताऊँगी। वो दोस्त हैं, अब इसमें भी आप सिंपल जो वो है उससे क्लियर नहीं होगा हमें कि ये हमारे पास प्लूरल है या सिंगुलर है, लेकिन जब हम दोस्त से भी नहीं पता चलता, ठीक है। तो जब हम इसके लास्ट वर्ड को देखेंगे हैं, तो उसे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये हम प्लूरल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। सो दे आर फ्रेंड्स, कमरे में 10 लड़के हैं। सो 10 भी हमें बताता है कि ये प्लूरल है, और हैं जो सेंटेंस के सबसे एंड पे है वो हमें क्लियरली हमें ये बता देता है कि ये प्लूरल फॉर्म को शो किया गया है। सो प्लूरल फॉर्म के लिए हम हमेशा आर यूज़ करते हैं। देयर आर 10 बॉयज़ इन रूम, ठीक है। सो इसके भी नेगेटिव फॉर्म के लिए हमने नॉट कब यूज़ करना है, इसमें भी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके फ़ौरन बाद नॉट आएगा। सो इसमें भी आर के फ़ौरन बाद नॉट आ जाता है। तुम तालब इलम नहीं हो। सो यहाँ पे सेम सेंटेंस जैसे सिंपल था यू आर अ स्टूडेंट, लेकिन हमने इसको नेगेटिव करने के लिए नहीं लगाना है, तो हम आर हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। सो इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो दोस्त नहीं हैं। सो इसमें भी हमें लास्ट वर्ड से पता चल जाता है से कि ये प्लूरल चीज़ों के बारे में दिया गया है। सो इसको भी नेगेटिव बनाने के लिए हम आर के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। दे आर नॉट फ्रेंड्स। सो इंटेरोगेटिव, जब हम जो आर है उसको इंटेरोगेटिव में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आर जो है वो हमेशा इज़ एम आर, ये तीनों जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमेशा सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, वो इज़ एम आर हो या अदर हेल्पिंग वर्ब्स हो, वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या, कब, कैसे, कौन, ये सब जो है ये सवालिया फ़िक्रे को ज़ाहिर करता है। क्या तुम तालब इलम हो। सो इसमें हमने आर हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले लिया, आर जो स्टूडेंट, क्या वो दोस्त हैं, आर दे फ्रेंड्स, क्या वो दोस्त हैं, इसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिया, और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही एज इट लिखा रहने दिया। सो नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ एम। एम जो है वो हमेशा जो आई के साथ यूज़ होता है, यानी कि अगर हम कोई चीज़ ऐसी अपने बारे में कहना चाहे तो उसके साथ हम आई के साथ एम लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ली है, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, है तो मैं जो है वो सिंगल है, लेकिन ये वही बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश के, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं जिसमें हम आई के साथ ऑलवेज वी यूज़ एम। सो मैं तालब इलम हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालब इलम हूँ, जो कि मैं अपने बारे में ही एक चीज़ बता रही हूँ। सो इसलिए मैंने एम यूज़ किया। इन नेगेटिव, सो इसमें भी जो नेगेटिव है वो हम हेल्पिंग वर्ब एम के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं तालब इलम नहीं हूँ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। और इन इंटेरोगेटिव फॉर्म एम विल कम इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। वही बात जैसे कि मैंने आपको इज़ आर के बारे में बताया कि इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, क्या मैं डॉक्टर हूँ,
एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं तालब इलम हूँ? एम आई अ स्टूडेंट? सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, जो कि आपको आपके बच्चों के लिए क्लियरली अंडरस्टूड है, क्लियरली आपके बच्चे इसको समझ सकते हैं। आप ये अपने बच्चों को वीडियो लाजमन दिखाइए और इस पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सके। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी फिर आपसे दरख्वास्त है कि ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे तो आपके बच्चे इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, इंग्लिश या स्टडी में ही परफेक्ट हो जाएंगे। सो फिर मिलेंगे अगली एक वीडियो के साथ, जो कि अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। सो तब तक के लिए अपनी होस्ट वर्दा फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दे आप वर्दा फ़ातिमा। ओके, अल्लाह हाफिज़।